साथियों, सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन संघर्ष, उनकी शिक्षा और मान सम्मान के बारे में आज बताना चाहता हूँ। साथियों, कोई भी वीडियो सुनने के लिए पूरी वीडियो जरूर सुनें। थोड़ा ही सुनने से आपको उसका अर्थ रहस्य नहीं पता चल पाएगा। इसलिए साथियों, कहना है कि अंबेडकर साहब को जब वह स्वदेश उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौट के आ रहे थे तो ऊंचा पद उन्हें मिला, परंतु मान न मिलके अपमान ने पीछा नहीं छोड़ा। बड़े ही उदास मन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत लौटे थे। उनके आगमन से महाराजा गायकवाड़ जी बड़े ही प्रसन्न थे। वे उन्हें उच्च पद देना चाहते थे। अपने ही संसार में मस्त रहने वाले महाराजा यह नहीं जान पाए कि अंबेडकर साहब को अपनी पढ़ाई के बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि महाराजा के जो सलाहकार थे वे नहीं चाहते थे कि अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे। उन्हें यही सूचना दी थी कि अंबेडकर साहब की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। उन्हें गलत तरह से दिग्भ्रमित कर दिया गया। अब उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी जाए और रियासत की सेवा के लिए वापस बुला दिया जाए शर्तों के अनुसार। महाराज ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि अंबेडकर साहब को बड़े सम्मानपूर्वक एक जुलूस के साथ रियासत में लाया जाए, परंतु अधिकारियों को यह बहुत ही अच्छी नहीं लगी बात। ऊंची जाति के गर्व में चूर वे एक महार जाति के व्यक्ति का फूल मालाओं से स्वागत भला कैसे कर सकते। उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया अधिकारियों ने कि महाराजा की इस आज्ञा का पालन न माना जाए। भीमराव अंबेडकर साहब दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उन्हें अपने कर्तव्य पालन और जातीय अधिकारों की लड़ाई लड़ने के सिवाय कुछ और सूझता ही नहीं था। उन्हें मान अपमान सम्मान की दुनिया से तो बहुत ऊपर उठ चुके थे। आज के लोग थोड़ा सा ही मान सम्मान हो जाता है तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन उस महान को सोचिए कि जिसे अपने लक्ष्य पर जाना है उसे मान सम्मान इज्जत आबरू बहुत सारी चीज़ें माने नहीं रखती। उन्हें सिर्फ लक्ष्य भेद है कि हमें वो काम करना है, चाहे उसे कोई अपमानित कर रहा हो, चाहे उसे बेइज्जत कर रहा हो। अगर उसके पीछे पड़ेगा तो वह कभी भी अपने लक्ष्य के ऊपर नहीं जा पाएगा। यह बात अंबेडकर साहब से सीख मिलती है। उन्होंने ऐसा जीवन में किया, तब आज हम सुख वैभव से प्राप्त हैं। साथियों, इस पृथ्वी पर जब से बैकवर्ड समाज SC ST OBC पैदा हुआ तब से किसी न महापुरुष ने किसी भी व्यक्ति ने मानव के कल्याणकारी अधिकार नहीं दे पाया जो इस तरह के जीवन शैली जीने के बाद अंबेडकर साहब ने हमें दिया। इसलिए अंबेडकर साहब भगवानों के भी भगवान से बढ़कर हमारे लिए हैं। इसलिए उनका मान सम्मान हमें बचाना है। जो उनके साथ अपमान किया उसको सम्मान देना नहीं, अपने मान सम्मान को बचाना है। बड़ौदा नरेश रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने अपना सामान उठाया और पैदल ही सीधे राजभवन जा पहुँचे। महाराजा गायकवाड़ के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, इस बात का दुख तो जरूर था, परंतु महाराजा के उच्च जाति के अधिकारियों के विरोध के बावजूद भी उनकी इतनी सहायता की, इसके लिए उनका रोम रोम कड़ कड़ में महाराज का आभारी था। महाराज के सामने पहुंचते ही उन्होंने झुककर उन्हें प्रणाम किया। महाराजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में बहुत सी बातें की। भीमराव ने उन्हें बताया कि अमेरिका के लोग भारतीयों का आदर करते हैं, परंतु ब्रिटेन के लोग बराबरी का दर्जा नहीं देते। वे भारतीयों का अपना गुलाम मानते हैं। महाराजा को अंबेडकर से जो पश्चिम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। अंबेडकर साहब को महाराज का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। महाराज ने सैन्य सचिव के पद पर उच्च पद पर भीमराव की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। 2000 रुपये प्रति माह वेतन और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए, परंतु उनकी रियासत में उच्च नीच और जातिवाद का जो जहर पहले से ही मौजूद था उसके आगे वे भी विवश थे। बड़ी जाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को भीमराव के अंदर छिपा महानता इनको नहीं नजर आ रही थी। उनको जातीय महानता दिख रही थी, उतना नज़र नहीं आता है जितना यह
सत्य नजर आता था कि वे महार जाति के हैं। सिर्फ उनको ये दिखती थी कि जाति के हैं इसलिए जाति से नीचे हैं, कर्म का महत्व नहीं देते हैं, उनके छूने से वे अपवित्र हो जाते। ऐसी घृणित सोच एक मानव के अंदर थी। सैन्य सचिव के कार्यालय का चपरासी तक उन्हें छोटी जाति के कारण अपने से नीचे समझता था। सोचिए, एक उच्च पद का अधिकारी जाति के कारण उसे नीचा समझना कितना अमानवीय व्यवहार है। वे सैन्य सचिव की कुर्सी पर बैठकर जब कोई फाइल मंगवाते तो चपरासी दूर से ही उनकी मेज पर फेंक कर चला जाता। जब यह फाइल रखने के लिए वापस लेने आता तब भीमराव से उसी तरह दूर से ही फाइल फेंकने को कहते और लेके जाता। चपरासी के जाने के बाद वे अपना सिर दोनों हाथों से थाम लेते और दूर अमेरिका में उनका मान जो सम्मान था वहाँ मन पहुँच जाता था। वे सोचते थे अमेरिका ने कितनी तरक्की की है, वहाँ के लोग जाति पाति के भेदभाव से बहुत ऊपर केवल काम करते हैं और खूब तरक्की करते हैं। जाति के कारण आदमी के हाथों और आदमी के मान कितनी बड़ी बुराई छिपी है अपमान में। इतना महान अतीत, इतनी सुंदर संस्कृति और जाति घृणा से परे हमारे देश के लोगों को आखिर क्या हो गया है? क्यों वो जाति घृणा में पड़े हैं? अगर देखना है तो अमेरिका से क्यों नहीं सीखते हैं? ऐसे को तो हम मानवता की बातें करते हैं, सिर्फ मानव मूल्यों की बातें करते हैं, सारी दुनिया को एक महान जीवन शैली देने की बात करते हैं, दूसरी ओर अपने ही भाइयों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार करते हैं। आज भी दोहरी चाल चलते हैं लोग, उनके छू जाने से अपने आप को अपवित्र मानने लगते हैं। इतना बड़ा ढोंग, इतना बड़ा छलावा इस भारत देश में ही है, आज भी है। जब अब समझ में आता है कि हमने तरक्की क्यों नहीं की, यानी अर्थात हमारे देश के लोग, हमारा देश क्यों आज विकासशील है, तरक्की क्यों नहीं किया, अब समझ में आता है हम लोग गुलाम क्यों हैं। यह जाति घृणा लोगों के दिलों में नहीं निकाली गई तो यह देश नष्ट हो जाएगा। जो कौमें अपने ही एक भाग को पराया समझने लगती है वे बच नहीं पाती हैं। एक दिन उन्होंने चपरासी से पानी लाने के लिए कहा, परंतु चपरासी ने पानी देने से साफ मना कर दिया। बड़ी जाति का चपरासी छोटी जाति के सैन्य सचिव जैसे उच्च अधिकारी को भला पानी कैसे पिला सकता? उसका सारा जातीय दर्प टुकड़ों टुकड़ों हो गया और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए हम पानी नहीं पिला सकते। चपरासी की ऐसी सोच। भीमराव जानते थे कि चपरासी उच्च जाति में जन्मा है, इसलिए वह उच्च शिक्षा प्राप्त और उच्च पद प्राप्त अम्बेडकर की तुलना में बहुत बड़ा है। उसे किसी भी तर्क से झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने अधिक तर्क नहीं किया। कार्यालय में पानी के घड़े थे, परंतु क्योंकि वे अछूत थे अतः घड़े से स्वयं पानी लेने का भी उन्हें अधिकार नहीं था। अतः कोई चारा न देख वे कुर्सी से उठे और बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही कार्यालय के सब कर्मचारी इकट्ठे हो गए। वे चपरासी को शाबाशी देने लगे। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इतने बड़े अधिकारी का आदेश न मानकर उसने अपना जाति स्वाभिमान बचा लिया। सभी बड़ी जातियों के लोग, यह गौर की बात थी। फिर सब राजा साहब की आलोचना करने लगे। विद्वान है तो क्या हुआ, है तो महार जाति का, उसका छुआ कोई खा नहीं सकता, उसकी सेवा करे तो धर्म नष्ट हो जाता। यह तो सरासर गलत है। नीचे जाति के आदमी को उच्च पद पर नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर कहीं से पानी पीकर अपने कार्यालय में लौटे तो कर्मचारी भागे, परंतु उनके चेहरों पर लिखे संदेश को अम्बेडकर साहब ने पढ़ लिया और फैसला कर लिया कि इस प्रकार रियासत की सेवा न हो सकेगी। अपमान के इस घूंट को वे पी ही रहे थे और पी ही गए। फिर भी एक और समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई। वे अपने परिवार को बड़ौदा लाना चाहते थे, परंतु अछूत होने के कारण उन्हें कोई मकान किराए पर देने के लिए तैयार नहीं था। जब उन्हें कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने एक पारसी सराय में कमरा लिया।
कमरे किराए पर ले लिए। अभी कुछ ही दिन हुए थे इस कमरे में आए कि लोगों को उनकी जाति का पता लग गया। बस सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, उन्हें पीटने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि में यह सबसे बड़ा अपराध था कि एक अछूत उनकी सराय में उनके बीच आकर रहने लगे और उनका धर्म भ्रष्ट कर दे। बहुत कहा सुनी हुई भीमराव ने हाथ जोड़कर सब लोगों से माफ़ी मांगी और वचन दिया कि वे तुरंत कमरा खाली कर देंगे, इस सराय में कहीं दिखाई नहीं देंगे। जो अपमान हुआ उससे वे अंदर तक दहल गए। उन्होंने राजा साहब को एक पत्र लिखा। राजा साहब ने उनकी व्यथा को समझा और दीवान से कहा कि अंबेडकर के रहने का इंतजाम करें। दीवान ने अकेले ही अंबेडकर को समझाया, बाबू तुम अमेरिका और लंदन में पढ़े हो, यह तो ठीक है, पर इस समाज का मैं क्या करूं? तुमसे राजा साहब को बहुत हमदर्दी है, मुझे भी कम नहीं है, पर क्या करूं? ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। बाबू यह मामूली बात नहीं है, छुआछूत का मामला है। मैंने तुम्हारे रहने का इंतज़ाम किया तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। हम हर चीज़ में निपट सकते हैं पर छुआछूत से नहीं। दीवान की बात सुन अंबेडकर साहब सन्न रह गए। फिर बोले, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो प्रतिज्ञा पत्र से बंधा हूं, नहीं तो इस्तीफा देकर चला जाता। दीवान धीरे से कहा, बोला, प्रतिज्ञा पत्र की बात भूल जाओ बाबू, मैं महाराज को समझा दूंगा। भीमराव समझ गए दीवान को इस्तीफा से एतराज़ नहीं, बल्कि वह तो यही चाहता था कि यह किसी तरह से पीछा छुड़े। उन्होंने तुरंत त्याग पत्र लिखा और दीवान को पकड़ा दिया। महाराजा से मिले बिना ही वे सीधे रेलवे स्टेशन चले गए और वहां से रेलवे पकड़कर बम्बई आ गए। साथियों, इतना बड़ा पद, पावर, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अंबेडकर साहब को ये चीज़ें झेलनी पड़ी। ऐसा नहीं है, आज भी यह आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि इतना बड़ा अपमान, अभी भी छुआछूत का भेदभाव है कि अभी लोग कमरा कहीं भी किसी को लेते हैं तो जाति पूछ कर देते हैं। इतना शिक्षा, उस समय क्या हाल होगा, आज इतना शिक्षा अधिकार देने के बाद भी है। इसलिए बैकवर्ड भाइयों से अनुरोध है कि इस देश में जो घोर जहर है जाति का, इसे हटाने के लिए व्यक्ति को सम्यक संबुद्ध के मार्ग पर अंबेडकर ने जिस तरह से स्वीकार किया, बौद्ध धर्म का, मानवता का मार्ग, उस मार्ग को स्वीकारना होगा। तभी इस देश से जाति व्यवस्था हट करके मान सम्मान, स्वाभिमान का जीवन जी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सुख समृद्धि शासन संपत्ति पर अपना स्वराज स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को इस तरह से त्याग किए गए अंबेडकर और अपमान सहे गए अंबेडकर के की वाणी को जरूर याद रखें, समझें और विचार करें, विमर्श करें कि उस महान हस्ती ने किस दर बदर की ज़िंदगी जी करके आपके लिए सब कुछ दिया। उन्हें नहीं भूलना चाहिए। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।